हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं। यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर, वो बाहर आ चुका है। 48.4 का पीएमआई रजिस्टर किया है इस लास्ट मंथ में, यानी कि नवंबर 2024 में। ये जो नंबर है, जो एस्टिमेट्स के से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 47.5 का एस्टिमेट आया था एंड उसके अगेंस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर दिख रहा है। अगर हम पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर 2024 की, तो वहाँ पे भी 47.5 का नंबर था। तो एस्टिमेट्स वर फ्लैटिश, लेकिन ग्रोथ जो है, नॉट एग्जैक्टली ग्रोथ, लेकिन जो पोजीशन है वो फार बेटर है एज कंपेयर टू द एस्टिमेट्स एंड द प्रीवियस नंबर्स। सो ये नंबर जो है हमारा पीएमआई का 48.4, इफ इट इज बिलो 50 इट इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है इन द यूएस इकोनॉमी, लेकिन ये जो पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इट हैज रिड्यूस्ड बिकॉज द नंबर इज क्लोजर टू 50। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडिया का भी पीएमआई नंबर बाहर आ चुका है। सो यूएस में हमने देखा द नंबर वाज बिलो 50, विच वाज इंडिकेटिंग अ कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेज, लेकिन इंडिया का नंबर इज अबाव 50, दैट इज इंडिकेटिंग एन एक्सपांशनरी स्टेज। तो 56.5 पे हमारा पीएमआई का नंबर है। सो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो पॉजिटिव साइड पर दिख रही है। लेकिन जो लास्ट मंथ का नंबर्स देखे तो सिर्फ अक्टूबर में 57.5 का यहाँ पे हमने पीएमआई देखा था। तो उसके कंपैरिजन में ये एक पुअर नंबर दिख रहा है। द पेस ऑफ ग्रोथ इन नवंबर हैज रिड्यूस्ड एक्चुअली। सो अगेन ये 11 महीने में ये सबसे पुअर नंबर रहा है। तो एक कंसर्न है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग साइड के लिए कि जो पीएमआई नंबर्स है ये एक लीडिंग नंबर होता है, नॉट। तो काफ़ी एडवांस में हमें कई सारी चीज़ों का इंडिकेशन यहाँ से आता है एंड द पेस ऑफ ग्रोथ हैज अगेन रिड्यूस। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सितंबर में ये नंबर 56.5 पे आया, उसके बाद अक्टूबर में एक रिकवरी देखने को मिली नंबर्स में। तो वो जो मोमेंटम है रिकवरी का वो नवंबर में कंटिन्यू नहीं हुआ एंड दिस कुड बी अ कंसर्निंग साइन। स्टील मिनिस्ट्री ने 25% सेफ गार्ड ड्यूटी का प्रपोजल लाया है ऑन सर्टेन ग्रेड ऑफ इंपोर्टेड स्टील्स। तो जब स्टील इंपोर्ट होगा तो सर्टेन ग्रेड पे 25% सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी, ऐसा एक प्रपोजल स्टील मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रखा है। तो इन ये जो प्रपोजल आया है इसका बैकग्राउंड इज फ्रॉम अदर प्रोमिनेंट स्टील कंपनीज इन इंडिया लाइक सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ऐसी जो कंपनीज है इन सभी के प्रपोजल को, इन सभी के कंसेंसस को ध्यान में रखते हुए स्टील मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल रखा है। सो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं स्टील इंपोर्ट्स के वो काफी ज्यादा हाई ग्रोथ में दिख रहे हैं। सो लास्ट ईयर 3.66 मिलियन टन्स का स्टील इंपोर्ट हुआ था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY24, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ये नंबर 5.51 मिलियन टन्स पे आ चुका है। सो काफी बड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला इन स्टील इंपोर्ट्स एंड दैट इज अ बिग कंसर्न की सो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनके लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारा स्टील इंपोर्ट किया जा रहा है ऑन चीपर प्राइस। तो टू मेक द प्राइसेस कॉम्पिटिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टील प्लेयर्स इन इंडिया, तो एक 25% का सेफ गार्ड ड्यूटी लाने का प्रपोजल रखा गया है। एफएमसीजी सेक्टर के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। सो एफएमसीजी का जो ग्रोथ है, जो अर्बन ग्रोथ है, बेसिकली दो तरह से देखा जाता है, एक अर्बन ग्रोथ और एक रूरल ग्रोथ। सो अर्बन ग्रोथ में काफी बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं एंड इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट कि वहां से कुछ आशा की किरण नजर आ रही है फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी। सो अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो एफएमसीजी में जो ग्रोथ रहा है इन अक्टूबर मंथ वो अराउंड 4 to 5% का वॉल्यूम ग्रोथ था एंड अराउंड 3% का
1 to 2% का प्राइस ग्रोथ रहा था। सो ये डिस्पाइट सच अ बिग फेस्टिव सीजन, यहाँ पे जो नंबर्स आने चाहिए थे वो उतने पॉजिटिव नहीं आए हैं। एंड जो भी बड़ी कंपनीज है लाइक डाबर, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, तो ऐसी सारी कंपनीज का कहना है कि अर्बन साइड पे अगर हम देखें तो फूड इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न रहा है। उसके साथ साथ रियल एस्टेट कॉस्ट बढ़ रही है। वेज ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेस ऑफ द ग्रोथ इन वेजेस। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ स्लो डाउन इन द अर्बन एफएमसीजी डिमांड। तो इसी के साथ में यहाँ से ये भी कमेंट्री आ रही है कि जो रूरल आउटपुट है या जो रूरल डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी स्टेज पे दिख रही है। एंड एक पॉजिटिव रिकवरी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा कंपनीज के मैनेजमेंट का कहना है। एनबीएफसीज के रिगार्डिंग एक और डेटा यहाँ पे सामने आया है। सो एनबीएफसीज का जो एसेट ग्रोथ है वो अराउंड 15 to 17% पर लिमिट रहेगा फॉर FY25 एज वेल एज FY26। सो कोविड के बाद जो पोस्ट पैंडमिक हमने एनबीएफसीज की एसेट बुक में एक शार्प ग्रोथ देखने को मिला था, तो वो जो ग्रोथ का पेस है वो अभी कंटिन्यूड नहीं हो सकता है, ऐसा एस्टिमेट्स आ रहे हैं। सो एनबीएफसी का अगर हम सेगमेंट देखें तो सबसे बड़ा सेगमेंट एनबीएफसी के एसेट बुक में है, दैट इज द हाउसिंग एंड व्हीकल लोन। सो दीज आर बेसिकली द सिक्योर्ड एसेट जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो ग्रोथ है इन सेगमेंट्स में वो एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे एस्टिमेट्स आ रहे हैं। इसके साथ जो अनसिक्योर्ड लोन्स है और जो माइक्रो फाइनेंस की बुक है विच कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 23% ऑफ द AUM ऑफ द एनबीएफसीज इन इंडिया। सो वहां पे सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिले हैं। Q2 के रिजल्ट्स में भी हमने देखा कि जहां जहां अनसिक्योर्ड लेंडिंग का एक्सपोजर था, माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर था, तो वो सारी एनबीएफसीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे हिट देखने को मिला था। वहां पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई थी। एंड इसके वजह से एक कॉशियस अप्रोच आ रहा है टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग। सो काफी टाइम से अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे बहुत फोकस था, एग्रेसिव लेंडिंग की जा रही थी। एंड अभी उनका जो इम्पैक्ट है, जो एडवर्स इम्पैक्ट है, अगर हम कहें कि जीएनपीएस जो है और वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इसी वजह से एक कॉशियसनेस ओवर थ्रू आउट द इंडस्ट्री यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है 15 to 17% का, सो ये जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, अगर हम लास्ट 10 years का एवरेज देखें तो अराउंड 14% का एवरेज AUM ग्रोथ रहा है। उससे भी बेटर ग्रोथ यहाँ पे फिर भी हमें देखने को मिल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स को स्क्रैप करने का प्रपोजल की दिया है। सो विंडफॉल टैक्स लगाया गया था सिंस जुलाई 2022। तो जब क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे तो एक्सट्रीम प्रॉफिट जो हमारे प्रोड्यूसर्स जो और जो रिफाइनर्स है ऑयल के, जो वो रिफाइनर्स जो कमा रहे थे, तो उस पे एक लिमिट लाने के लिए एंड उसमें गवर्नमेंट ने कुछ शेयर प्राप्त करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके बाद कई बारी ये जो विंडफॉल टैक्स है उसका रेट 0% पे भी लाया गया है। लेकिन अभी जो क्रूड के प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। करंटली ब्रेंट क्रूड इज अराउंड होवरिंग अराउंड $72 to $73 पर बैरल। सो एंड अगर हम यही कुछ महीनों पहले की बात करें, 5-6 महीने पहले, दिस यूज टू बी अराउंड $80 पर बैरल। सो एक 10% का अराउंड यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है इन लास्ट फ्यू मंथ्स इन द क्रूड प्राइसेस। एंड अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज थॉट कि जो विंडफॉल टैक्स है उस पे वो उसे हम परमानेंटली स्क्रैप कर दें। सो FY23 में ये जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था तो अराउंड 25,000 crores का कलेक्शन गवर्नमेंट को विंडफॉल टैक्स के थ्रू हुआ था। लेकिन FY25 के जो नंबर्स आ रहे हैं फुल ईयर में, वो सिर्फ 6,000 crores का रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। सो अगेन अभी 4 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि विंडफॉल टैक्स को वो स्क्रैप कर देंगे।
द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जीएसटी ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेट किया था जो थॉट्स देने वाले थे कई सारे सेगमेंट्स में जहां पे जीएसटी रेट्स का एक रिवीजन नेसेसरी है। सो कुछ की हाइलाइट्स अगर हम इनके रिपोर्ट के फाइनल रिपोर्ट की देखें तो उनका ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनका प्रपोजल रहेगा कि 35% जीएसटी का स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाए ऑन टोबैको एंड एरेटेड ड्रिंक्स। सो जो 28% जीएसटी पे ये दोनों कमोडिटीज, ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मतलब इन पे लेवी था, इसके साथ साथ इन पे कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता था। तो इसकी जगह टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए 35% का एक नया स्लैब यहाँ पे जीएसटी में इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ प्रपोजल्स ऐसे भी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, तो उनका जो अगर कवर का वैल्यू इज लेस देन 5 लाख रुपीज, तो उन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाए, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रपोजल दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने जीएसटी हाइक्स भी प्रपोज किए हैं कुछ सेगमेंट्स में, स्पेशली फॉर प्रीमियम सेगमेंट्स इन शूज एंड रिस्ट वॉच कैटेगरी। सो शूज या फुटवेयर में अगर हम देखें तो 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर कोई पेयर होता है तो उस पे 18% से 28% का जीएसटी लेवी न्यू चार्ज लगाने का प्रपोजल रखा गया है। सिमिलरली रिस्ट वॉचेस जो है वो अगर 25,000 रुपीज से ज्यादा की हो तो उस पे एप्लीकेबल रेट वुड बी 28%। सो ये जो सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रपोजल्स है, इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे और भी प्रपोजल्स रखे हैं। तो इन सारे प्रपोजल्स का एक्सेप्टेंस या डिनायल, इसका डिसीजन होगा नेक्स्ट हमारे जीएसटी काउंसिल मीट में, जो कि शेड्यूल्ड है इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। सो दिसंबर के सेकेंड हाफ में जब जीएसटी काउंसिल की मीट होगी तभी इन सभी चीज़ों पे एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक के एक एम्बिशियस प्लान यहाँ पे नजर आया है सामने। सो कंपनी का कहना है कि वो उनका जो स्टोर नेटवर्क है वो करेंटली 800 स्टोर्स का है, एंड इन दिस मंथ इटसेल्फ वो 4000 स्टोर्स तक के जाना चाहते हैं। तो 4000 लोकेशंस का टारगेट यहाँ पे कंपनी ने रखा है, एंड उनके पास ये जो है 5x इंक्रीज का जो ये बात कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक महीने का टाइम है। इसके साथ साथ ओला के जो कुछ और प्लान्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं रिसेंटली। ओला गिग एंड S1Z सीरीज में कंपनी ने 40,000 की प्राइस से अपने मॉडल्स स्टार्ट किए हैं। इसके साथ साथ कंपनी अपनी मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च करने के प्लानिंग स्टेज में है। सो अगेन ये जो प्लान्स है एंड एक रैपिड एक्सपेंशन इन द स्टोर नेटवर्क, सो न्यू मॉडल्स को और ज़्यादा मार्केट में लाया जाए, स्ट्रांगली मार्केट में लाए, इसी के लिए कंपनी स्टोर नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। एंड ये न्यूज़ की वजह से कल जो कंपनी का स्टॉक था वो ऑलमोस्ट 7% से अप रहा था। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग जेप्टो विच इज़ अ क्विक कॉमर्स प्लेयर। सो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में काफ़ी रैपिड ग्रोथ करी है जेप्टो ने, एंड अभी कंपनी ने रिसेंटली $350 मिलियन का फंड रेज कंप्लीट किया है। कंपनी के को फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आदित्य पालीचा, इन्होंने ये बताया कि कंपनी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर यानी कि 2025 में अपना आईपीओ प्लान कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस करेंगी। और कंपनी ने एक और चीज बताई है कि बाय FY26 दे आर ट्राइंग टू बी 100% इंडियन ओन्ड कंपनी। सो कंपनी ने रिसेंटली अपना जो हेडक्वार्टर है वो भी इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। सो पहले ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, इनका जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर में था, बट रिसेंटली दे हैव शिफ्टेड टू इंडिया एंड अगेन दे वांट टू बी अ कंप्लीटली इंडियन कंपनी। और यहाँ पे वो अपने आईपीओ के पहले उन्होंने ये सारी अपनी प्रोसीजर्स जो है वो पेपर वर्क दे हैव कंप्लीटेड, एंड द आईपीओ इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर।
ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं। 12% का ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स में देखने को मिला था। सो अराउंड 79,000 यूनिट से ज़्यादा का सेल कंपनी ने किया है इन नवंबर 2024, वेर एज अराउंड 70,500 600 के अराउंड के कुछ सेल यहाँ पे कंपनी ने लास्ट नवंबर में यानी कि नवंबर 2023 में किया था। कंपनी का जो यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पे अराउंड 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो 46,000 व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी ने अपने यूटिलिटी सेगमेंट में बेची है, एज कम्पेयर टू 40,000 यूनिट्स इन नवंबर 23। अगर हम कंपनी की ट्रैक्टर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में ट्रैक्टर बिजनेस वाज समवेयर अराउंड फ्लैटिश सिंगल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। 31,746 ट्रैक्टर्स यहाँ पे कंपनी ने लास्ट मंथ में बेचे हैं, एज कम्पेयर टू 31,069 यूनिट्स इन नवंबर 2023। सो ओवरऑल 12% का जो ग्रोथ है वो अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। हमें एक चीज़ ये भी यहाँ पे डिस्काउंट करनी चाहिए कि इस बारी जो दिवाली का पीरियड था, तो 1 नवंबर को दिवाली थी। सो एक फेस्टिव सीजन यहाँ पे नवंबर में भी एक्सटेंड हुआ था, तो उसके वजह से भी ग्रोथ नंबर्स जो है इंडस्ट्री में काफी अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ है। सो टीसीपीएल ये जो कंपनी का एक बिजनेस है, कॉफ़ी बिजनेस, सो उस टाटा स्टारबक्स के नाम से ये जो बिजनेस चलता है, तो वहाँ पे एक रैपिड स्केल एक्सपांशन की बात की जा रही है। सो करेंटली स्टारबक्स के अराउंड 457 स्टोर्स है अक्रॉस द कंट्री एज ऑफ द लेटेस्ट अपडेट इन सितंबर 2024। सो कंपनी का कहना है कि दे आर एमिंग फॉर 1000 कैफेज बाय FY27 FY28। सो नेक्स्ट 3 to 4 years में कंपनी मोर देन डबल करना चाहती है अपने फिजिकल प्रेजेंस को। सो एक रैपिड ग्रोथ की बात यहाँ पे कंपनी कर रही है। डिस्पाइट हैविंग 500 आउटलेट्स, स्टारबक्स इज स्टिल अंडर पेनिट्रेटेड, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। एंड दैट इज व्हाई इट इज ट्राइंग टू बूस्ट इट्स फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।